हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज अनुपात और समानुपात की तीसरी क्लास है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और पिछली क्लास में हमने दो क्लास में ये कवर किया कि जो दो अनुपात दिए गए होते हैं ए और बी का और बी और सी के साथ या फिर सी और डी के साथ, तो उनका उस कंडीशन में हम कंबाइंड रेशियो कैसे निकालते हैं। और यदि किसी भी राशि के साथ यदि परसेंटेज के रूप में कोई कंडीशन दी गई हो तो उस कंडीशन में हमने कैसे निकाला था कल कि जैसे ये दिया गया था कि ए जो है वो बी से 20% अधिक है, बी जो है वो सी से 30% कम है, तो उस कंडीशन में ए और बी और सी का कंबाइंड रेशियो क्या होता है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा है। अब आज की जो क्लास है उसका नाम है राशियों पर विभाजित प्रश्न। जैसे कि क्या होगा कि 2000, 3000 या 2400 रुपए होंगे या 2500 रुपए होंगे, उनमें ए बी सी में विभाजित करना होगा उस पैसे को, लेकिन उनका अनुपात दिया गया होगा तो उस कंडीशन में आपको शेयर करना होगा कि ए को कितना हिस्सा मिला, बी को कितना हिस्सा मिला। लेकिन अगर आपको अमाउंट शेयरिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले आपको कंबाइंड रेशियो निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए पहले कंबाइंड रेशियो वाली क्लास को आप देखेंगे, तब जाके अमाउंट शेयरिंग के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। चलिए इसके एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। तो अमाउंट शेयर में हम क्या करते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले को देखते हैं। जैसे फॉर्मूला क्या है, अगर कोई 2 या 3 लोगों का अनुपात दे रखा है, जैसे दिया ए और बी और सी, ठीक है, ए और बी सी का अनुपात दे रखा है आपको एम एन पी, ठीक है। ए और बी का अनुपात क्या है, यदि ए और बी का अनुपात एम एन पी है तो ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए या हम लिख सकते हैं तो इनका हिस्सा कितना होगा, इनका हिस्सा कितना होगा, कितना होगा होगा यदि अमाउंट यानी कि जो यदि राशि की बात करें, हम अमाउंट की बात करें, अमाउंट इनकी कितनी हो, अमाउंट दी हो, ये अमाउंट क्या हो, दी गई हो। तो इस कंडीशन में एबीसी का हिस्सा आप कैसे निकालोगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ए के हिस्से की बात करें, ए को कितना मिलेगा, तो उसका क्या रूल होता है, देखिएगा। पहला मेथड दो तरीके से आप निकाल सकते हो किसी भी इक्वेशन को इस तरीके से। मेथड फर्स्ट क्या है, अगर आपको ए का हिस्सा निकालना है तो आप क्या करो, ए इज इक्वल टू ए का रेशियो कितना m है ना, तो m को ऊपर रख दो, इनटू अमाउंट का मल्टीप्लिकेशन कर लो, अमाउंट कितना है यानी राशि कितनी है, और सारा जितना आपको यहाँ पे रेशियो दे रखा है अनुपातों का योग कर लो, यानी m n p कर लो, ठीक है। इस तरीके से आपका ए का हिस्सा निकल जाएगा। बी के हिस्से की बात कर तो बी का रेशियो रख लेंगे m, इनटू क्या करेंगे हम, अमाउंट का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, अमाउंट जितना होगा और वही काम करेंगे, m n p कर लेंगे, ठीक है। और सी का भी हिस्से की बात करें तो सी का हिस्सा कितना होगा, यहाँ पे सी के रेशियो के साथ अमाउंट रखेंगे और अमाउंट में हम डिवाइड कर देंगे इनके अनुपातों के योग से, ठीक है, एम एन पी से। तो ऐसे एबीसी के हिस्से मिल जाते हैं। और इसका अगर मेथड नंबर 2 देखना चाहते हैं तो क्या होगा, जैसे मेथड नंबर 2, उस कंडीशन में पहले हम क्या करेंगे, रूल वही होता है, बस लिखने का तरीका, पहले एम एन पी यानी उनके रेशियो के योग से हम डिवाइड कर देंगे अमाउंट को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे और एक यूनिट का मान निकालेंगे और यूनिट वाइज हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जैसे कि और एग्जांपल को हम देखें इसके, मान लेते हैं कि ए और बी, यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ए बी सी का जो अनुपात है वो इस तरीके से है 2, 3 और 5। ए और बी और सी को इस तरीके से अमाउंट शेयर किया गया है कि उनका अमाउंट का जो शेयरिंग का अनुपात है वो कितना रेशियो है, 2:3:5। और यदि उनकी कुल राशि कितनी हो, अमाउंट दी गई हो आपको 3000 रुपए, अमाउंट कितनी है 3000 रुपए, तो इनके हिस्से बताने हैं। यानी एबीसी को 2:3:4:5 के अनुपात में राशि दी गई है और टोटल राशि की वैल्यू 3000 रुपए, तो उसका ए और बी और सी का शेयर कितना होगा। तो देखिए ए की शेयर की बात करें, पहला मेथड हम लगाते हैं यहाँ पे, मेथड नंबर फर्स्ट, यदि ए की शेयर की बात करें तो ए का रेशियो कितना है, 2 है, 2 इंटू अमाउंट कितना है 3000, अमाउंट रख देंगे हम, रेशियो का अनुपातों का योग कर लेंगे हम, तो 2, 3, 5 का यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 2, 3,
5। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल आपका 2 3 5 को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 10। ये कितना हो जाएगा? 10। तो 10 से अगर हम 0 कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा? 300। और यहाँ से एक की वैल्यू आप आ जाएगी आपकी 3 2 जा 6, यानी 600 रुपीज हो जाएगा एक की शेयर। बी का इसी तरीके से निकालेंगे तो बी का क्या है? 3 है। टोटल वही काम करेंगे हम 3000 और शेयर का आपको अभी पता चला कि अनुपातों का योग 2 3 5 जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है। यहां से आपका आ जाएगा 3 900 आ गया, ठीक है, 900 रुपए। और फिर अगर हम सी की बात करें, सी को हिस्सा कितना मिलेगा? सी का रेशियो 5 है। अमाउंट और अमाउंट का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम 3000 का। इसके बाद यहाँ पे अनुपातों का फिर योग करेंगे 2 3 5। अनुपातों का योग किया जाता है, ये भी 10 हो जाएगा। 2 3 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा और ऐसे कैंसिल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? 5 3 जा 15। कुल मिला के आ जाएगा 1500 रुपए। तो यहां से आपको तीनों का हिस्सा मिला। तीनों को ऐड करके देखेंगे क्या 3000 के बराबर है? देखिए 600 और 900 जोड़ेंगे तो 1500, 1500 में 1500 जोड़ेंगे तो आपका 3000 रुपया। ये आपका था फर्स्ट मेथड। इसी को सेकेंड मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे पहले क्या करेंगे? अनुपातों को ऐड कर लेंगे। तो अनुपात क्या है? 2:3:5 है ना। इसकी वैल्यू दे रखी है 3000। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे अनुपातों को ऐड कर लेंगे। 2 और 3, 3 और 5, टोटल जोड़ेंगे तो 10। 10 की वैल्यू दे रखी है, 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 3000। कैंसिल कर देंगे तो मिलेगा, यदि 1 यूनिट की बात करें, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 300 रुपए हो गई। तो यहाँ पे ए को मिला था कितना यूनिट? ए को मिला है 2 यूनिट की बात हो रही है। 1 की यूनिट 2 है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या करेंगे? 2 × 1 बराबर 600 रुपए। देखिए 2 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 600 हो जाएगी। बी की वैल्यू बात करें, बी को 3 यूनिट मिला तो 3 का हम 300 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका हो जाएगा 900 रुपए। फिर सी को मिला है 5 यूनिट, 5 के साथ हम 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1500 रुपए। ये आपका होता है सेकेंड मेथड। तो जब भी आपको रेशियो के प्रश्न मिलते हैं अमाउंट शेयरिंग पे, तो आप क्या करना कि उस कंडीशन में पहले आप अमाउंट के जितने भी रेशियो के जो कंडीशन दिए गए थे 2 3 5, उन अनुपातों के योग से आप डिवाइड कर देना पूरी राशि को। इसके बाद अमाउंट को जब डिवाइड करोगे तो आपको 1 यूनिट का मान मिलेगा। उस कंडीशन में 1 यूनिट का मान अगर आप मिला है 300 रुपए, तो हर अनुपातों से गुणा करते चले जाएंगे, हर रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। उस कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि किसका हिस्सा कितना होगा। ठीक, इसके एक और एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे आपको सबसे बड़ी खासियत ये थी कि एबीसी का संयुक्त अनुपात आपको मिल चुका था। एबीसी का क्या था? आपको कंबाइंड रेशियो दिया था 2 3 5। लेकिन अगर आपको इन तीनों का कंबाइंड रेशियो ना दिया हो तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे इस तरीके से दिया जाएगा कि ए बी सी, एबीसी का एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं हम। 2 नंबर, अगर एबीसी को इस तरीके से अनुपात में मिला है कि 2 3 और 5 के अनुपात में मिला है, ठीक है, कोई राशि मिली है 2 3 5 के अनुपात में, या फिर हम अलग अलग करके एक समझा देते हैं। ए बी को मिला है 2:3 के रेशियो में, और आपको बी और सी को मिल रहा है, बी सी को मिल रहा है 6 और 5, ठीक है। ए बी सी का रेशियो यहाँ पे दिया, ए बी को कोई राशि जो है वो ए बी को मिल रहा है 2:3 के रेशियो में, और बी और सी को मिला 6:5 के रेशियो में, और टोटल अमाउंट की आपको वैल्यू दे रखी है। देखिए टोटल अमाउंट कितना है, यहां से अगर अमाउंट की बात करें तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 4 6 4 10 5 15। मान लीजिए यहां पे आपको अमाउंट मिला है 4500 रुपए, ठीक है, 4500 रुपए आपको मिला अमाउंट। तो अगर टोटल अमाउंट है 4500 रुपए, ए बी का रेशियो दिया 2:3, बी सी का दिया 6:5, तो आपको बताना है ए बी और सी का तीनों का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। वहां पे आपको एबीसी का संयुक्त अनुपात आपको मिला था, कंबाइंड रेशियो मिला था, और यहाँ पे आपको एबी का अलग है, बीसी का अलग है, खुद आपको सम्मिलित पहले बनाना होगा। इसके बाद आप सॉल्व करोगे कि अमाउंट कितना है, कितना किसका शेयर होगा। तो इस कंडीशन में देखिए कैसे करेंगे हम। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब तक आपके पास संयुक्त अनुपात नहीं है तब तक क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो पहले इसका संयुक्त बनाएंगे हम 2 और 3 के साथ, 6 और 5 का हम सम्मिलित या कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। तो एबीसी का क्या निकल जाएगा, हमने आपको बता रखा है कि आप ये रूल भी अप्लाई कर सकते हो या फिर बगल में रख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 6 जा करेंगे तो 12 हो जाएगा,
6 3 जा करेंगे तो 18 हो जाएगा, 5 3 जा करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, इसका आ गया 12, 18 और 15 का। ये आप चाहते हो तो इसको अनुपात को कैंसिल करके छोटा रूप लिख सकते हो। तो यहाँ पे होगा 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 5 15, यानी कि 4 6 5 में आपको ए बी सी का शेयर मिल गया। ए बी सी का शेयर मिला 4 6 5 में। अब यहाँ पे हम ए का हिस्सा निकालेंगे, तो चूंकि 4 6 5 मिला है तो अगर हम ए के हिस्से की बात करें तो ए का अमाउंट ए की अनुपात दिया है 4, तो आप क्या करोगे 4 इंटू अमाउंट कितना आपका 4500 रुपए और डिवाइड करें इनके ऐड से, तो देखिए 6 5 11, 11 4 15 हो जाएगा। यहां से देखिए अनुपातों का योग से डिवाइड हमेशा करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 6 5 को ऐड कर लेंगे और डिवाइड करेंगे। देखिए 6 4 10 और 5 15, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 15 आ रही है। तो क्या ये 15 से 4500 डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 15 से आपका 15 3 45, 300 रुपए आपका आ रहा है। तो ऐसा आप डिवाइड करो तो 300। ए का शेयर कितना हुआ 3 चौके 12, यानी कि ए का हिस्सा हो गया 1200 रुपए। ठीक है, ए का हिस्सा हो गया 1200 रुपए। बी के हिस्से की बात करें तो बी के हिस्से को मिल रहा है 6, काम टोटल वही होगा। बी का जब हिस्सा निकालेंगे हम तो बस यहाँ पे 6 कर देंगे, बाकी नीचे वही रहेगा, अमाउंट वही रहेगा, क्योंकि अनुपातों का योग तो 15 ही होने वाला है। इस तरीके से आप 4500 को फिर डिवाइड कर दोगे उनके अनुपातों के योग से, जो कि हो रहा है 15, तो क्या मिलेगा 15 या 45, फिर 300 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 छक 1800 रुपए, यानी कितना हो गया 1800 रुपए बी को मिला। सी का शेयर कितना होगा? तो सी का शेयर चूंकि 5 हिस्सा है तो 5 हिस्से में मल्टीप्लाई करेंगे फिर 300 का, तो 300 आपका वही आ रहा है ना। 300 कहां से आ रहा है? 4500 से डिवाइड कर रहे हैं हम उनके अनुपातों के योग से, यहाँ आपका हो जाएगा 1500 रुपए। टोटल हो गया 1500, 1800 और कितना 1200 रुपए। तो क्या 1200 और 1800 को जोड़ने पे 3000 और 3000 में 1500 तो 4500 रुपए हो गया, यानी कि आपका अमाउंट 4500 शेयर हो गया बराबर बराबर हिस्सों में। ठीक है, जितना इनका अनुपात दिया गया था। मेथड 2 से इसको लगाएंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि मेथड 2 क्या है, अनुपातों का योग दे रखा है 4 6 5, यहाँ पे ए बी सी के अनुपातों का योग दिया है, क्या निकला है अभी 4 6 और 5 में मिल रहा है इसका अनुपात। तो जानते हैं मेथड नंबर 2 सबसे बेस्ट होता है। क्यों? अनुपातों का योग डायरेक्ट करेंगे 6 4 10 5 15, यानी 15 यूनिट की बात करें तो 15 यूनिट का अमाउंट कितना है 4500 रुपए है। कैंसिल कर देंगे 300 मिल गया, 300 कितने का, एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई 300 रुपए। तो सब एबीसी का डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू 300 रुपए है तो 4 यूनिट, यानी ए को मिला है 4 यूनिट, तो 4 का कितना होगा 4 गुना कर देंगे, 4 गुणे 300 डायरेक्ट करेंगे आप 1200 रुपए। 6 हिस्सा कितना होगा, बी का चूंकि 6 हिस्सा है तो 6 गुणे 300 कितना हो जाएगा 1800 रुपए। 5 हिस्सा किसका है, 5 हिस्सा सी का है, तो सी का 5 हिस्से से देख लेंगे, 5 गुणे 300 बराबर 1500 रुपए। तो इस तरीके से आप अमाउंट को शेयर कर सकते हो। अगर आपको कंबाइंड रेशियो दिया है तो भी ठीक है, नहीं दिया तो आप खुद निकाल सकते हो। या फिर परसेंटेज पे ही, क्या परसेंटेज में अगर मान लीजिए दे दिया है कि ए को बी से 20% कम और बी को सी से 20% ज्यादा मिलता, तो ए बी सी का हिस्सा कितना हो गया, टोटल राशि इतनी है। तो उस कंडीशन में आपको परसेंटेज से कंबाइंड रेशियो पिछली क्लास में बताया गया है, परसेंटेज से कंबाइंड रेशियो बनाइएगा, इसके बाद शेयर को डिवाइड कर लीजिएगा। या फिर कहा जाए कि ए को बी से 1/3 कम मिलता है, सी को बी से 1/2 भाग ज्यादा मिलता है, तो उस कंडीशन में भी आपको कंबाइंड रेशियो बताया गया है कि कैसे बनाना है सेकेंड क्लास में। अब सेकेंड क्लास को अगर अच्छे से देख लेते हैं तो अमाउंट शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस टॉपिक से अगर संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर क्लास अच्छे लगे तो देखिए, कंटिन्यू रहिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।